लेक्चर 42। पेज 1, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये नोट्स का मैथ BFL 42 भाग है और आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाता है, जिसके दो मुख्य माप हैं। 1. GDP, GNP, NNP, प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP। 2. वृद्धिशील पूंजी निर्गत अनुपात, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ICOR। वृद्धिशील पूंजी निर्गत अनुपात, ICOR की जानकारी। इसे हैड और डोमर ने हैड-डोमर समृद्धि सिद्धांत 1939 के माध्यम से समझाया है। आईकोर का सूत्र, फॉर्मूला आईकोर ICOR बराबर है डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन बटा डेल्टा ओ आउटपुट में परिवर्तन के, जहां मैथ BF डेल्टा आई का अर्थ है निवेश में परिवर्तन और मैथ BF डेल्टा ओ का अर्थ है आउटपुट में परिवर्तन। उदाहरण, आईकोर 1 ICOR 1 बराबर है 10/50, जो आता है 0.2। आईकोर 2 ICOR 2 बराबर है 20/50, जो आता है 0.4। निष्कर्ष, आईकोर ICOR अर्थव्यवस्था में जितना कम होगा, आर्थिक समृद्धि उतनी ही अधिक होगी। भारत का आईकोर ICOR डाटा वित्तीय वर्ष 2023 के लिए ये मात BF 4.4 है। 2012 में ये अनुपात मात BF 7.5 था। पेज 2, आय के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनकम। ये नोट्स आय के 5 प्रकार को सूचीबद्ध करता है। 1. राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। इसे NNPFC के रूप में मापा जाता है। 2. प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। सूत्र फॉर्मूला, प्रति व्यक्ति आय बराबर है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। 3. निजी आय, प्राइवेट इनकम। सूत्र फॉर्मूला, निजी आय बराबर है निजी क्षेत्र की आय प्लस NFIA प्लस राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज प्लस शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध हस्तांतरण प्लस सरकार के द्वारा वर्तमान हस्तांतरण। 4. वैयक्तिक आय, पर्सनल इनकम। सूत्र फॉर्मूला, वैयक्तिक आय बराबर है निजी आय माइनस कॉर्पोरेट टैक्स निगम कर माइनस निगम बचत। पेज 3, लाभ, प्रॉफिट और वैयक्तिक प्रयोज्य आय। लाभ, प्रॉफिट का वितरण। किसी कंपनी के लाभ का वितरण 3 भागों में होता है। 1. निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। 2. निगम बचत, कॉर्पोरेट सेविंग्स। 3. लाभांश, डिविडेंड। निगम बचत को राइट एरो अवितरित लाभ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं, जो राइट एरो शुद्ध प्रतिधारित आय नेट रिटेन्ड अर्निंग बन जाता है। 5. वैयक्तिक प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, PDI। सूत्र फॉर्मूला, वैयक्तिक प्रयोज्य आय बराबर है वैयक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स माइनस अन्य शुल्क और जुर्माना, अदर फी एंड फाइन्स। महत्व, ये जीवन स्तर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रदर्शित करता है। पृष्ठ संख्या 4, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं होता है? राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के आकलन में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है। 1. सेकेंड हैंड, पुरानी वस्तुओं को बाय एंड सेल खरीदने और बेचने से प्राप्त आय। 2. गैर कानूनी गतिविधियां, जैसे गैम्बलिंग, जुआ, स्मगलिंग, तस्करी से प्राप्त आय। 3. ब्लैक मनी, काला धन। 4. मध्यवर्ती वस्तुओं, इंटरमीडिएट गुड्स का मूल्य। 5. भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा कमाई जाने वाली आय। 6. शेयर बाजार के लेन देन, वित्तीय संपत्तियों के लेन देन से प्राप्त पूंजीगत लाभ को छोड़कर, यदि वो उत्पादन से संबंधित न हो। 7. ट्रांसफर पेमेंट्स, हस्तांतरण भुगतान, जैसे उपहार, दान, बेरोजगारी भत्ता आदि। 8. हाउसहोल्ड सर्विसेज, पारिवारिक सेवाएं जो बिना वेतन के की जाती हैं। पृष्ठ संख्या 5, ग्रीन GDP, हरित सकल घरेलू उत्पाद। ग्रीन GDP और GDP_green = GDP। पर्यावरणीय लागत, पर्यावरणीय लागत में शामिल हैं प्राकृतिक संसाधनों की कमी, पर्यावरण क्षरण, भूमि क्षरण आदि। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के अनुसार इसकी परिभाषा 1993 में UN संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस शब्द GDP_green को पहली बार हैंडबुक ऑफ नेशनल अकाउंट्स, इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग में शामिल किया गया था। पृष्ठ संख्या 6, पर्यावरण और GDP सकल घरेलू उत्पाद। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है जिसने अपने पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ा है। ISFR 2023, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट इंक्रीज, सर्वाधिक वृद्धि, फॉरेस्ट कवर, वन आवरण में दर्ज की गई है 683.62 टेक्स्ट km वर्ग। उत्तराखंड ने ग्रोस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत इकोसिस्टम ग्रोथ, पारिस्थितिकी तंत्र की समृद्धि को मापा जाता है। इसके फैक्टर्स कारक हैं। 1. ट्री स्पीसीज वैल्यू, वृक्ष प्रजातियों का मूल्य। 2. सर्वाइवल रेट, जीवित रहने की दर। 3. कंजर्वेशन एफर्ट्स, संरक्षण प्रयास। पृष्ठ संख्या 7, 2015 में भारत में GDP आकलन में परिवर्तन। भारत ने 2015 में SNA 2008, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 को स्वीकार किया, जिसके फलस्वरूप GDP आकलन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए।
1 बेस ईयर आधार वर्ष को 2004-2005 से बदलकर 2011-2012 किया गया। 2 पहले हम जीडीपीएफसी सकल घरेलू उत्पाद फैक्टर कॉस्ट को आधार मानते थे, लेकिन 2015 से इसके स्थान पर जीडीपीएमपी सकल घरेलू उत्पाद मार्केट प्राइस या जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड सकल मूल्य वर्धित का मापन करते हैं। 3 डेटा पूल का विस्तार। पहले भारत में विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एएसआई के आधार पर लगभग 2 लाख कंपनियों के आंकड़ों से मापा जाता था, लेकिन 2015 के बाद एमसीए 21 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 के आधार पर लगभग 5 लाख कंपनियों के आंकड़ों का मापन किया जाने लगा। 4 पहले सिर्फ कृषि के उत्पादन को शामिल करते थे, लेकिन 2015 से पशुधन मत्स्य पालन के आंकड़े भी शामिल करने लगे। 5 2015 से वित्तीय क्षेत्र के आंकड़े जैसे शेयर मार्केट, शेयर बाजार, स्टॉक ब्रोकर, पेंशन फंड, पेंशन निधि, म्यूचुअल फंड, सेबी, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी शामिल करने लगे।